चैप्टर नंबर 1 बेटा कंप्लीट हो गया। उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखते हैं। उसके ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बोर्ड पे लिख दिए हैं। स्टेटमेंट्स के साथ साथ हम इनको सॉल्व करते हैं और आप इनके आंसर्स जो हैं वो बुक में लेड पेंसिल से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। पहली ब्लैंक है डैश इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है इकोलॉजी, या सम टाइम इसका आंसर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी लिख दिया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट आंसर है इकोलॉजी, जिसमें हम रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। सेकंड है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स, ETC इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांच है जो लाइफ इन वाटर को स्टडी करती है। थर्ड है डैश इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कॉमनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जहाँ भी सोशल बिहेवियर का डिस्कशन आ जाए इट मीन्स दैट इज़ सोशल बायोलॉजी, जो सोसाइटी को डिस्कस करती है। फोर्थ है इन द डैश बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट्स फॉर 99% ऑफ द टोटल मैस इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 99% बॉडी मैस बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी ये परसेंटेज सिर्फ ह्यूमन बॉडी में है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम इंक्लूडेड हैं। ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेफर्ड टू फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। अगर सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात आती तो हम यहाँ पे सेल्स लिखते, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी पूछा गया है इसलिए एटम्स आएगा। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अ डैश इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम पॉपुलेशन। जब सेम स्पीशीज की डिस्कशन आएगी तो वो पॉपुलेशन होगी। अ डैश इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमेशा ऑब्जर्वेशंस को देख के बनाई जाती है। अ हाइपोथेसिस इज अ रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेसिस या तो डिडक्टिव रीजनिंग से बनती है जनरल टू स्पेसिफिक, या इंडक्टिव रीजनिंग से बनती है स्पेसिफिक टू जनरल। उसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स हैं, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हमने उसको राइट भी करना है। पहली स्टेटमेंट है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। ये फॉल्स है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने नहीं बनाई थी। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन प्रोड्यूस की थी। सेकंड है मैनी डिजीजेस सच एज पोलियो, वॉम्पिंग कफ, मीजल्स, मम्प्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। इट इज़ रॉन्ग, बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स के जरिए कंट्रोल की जा सकती हैं। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ होती है। एक्सपोजर टू द स्मॉल पॉक्स वायरस अलाउज द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट काउ पॉक्स वायरस। ये भी फॉल्स है। एक्सपोजर टू काउ पॉक्स वायरस अलाउज द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वायरस, यानी कि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की जगह चेंज कर देनी है स्टेटमेंट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। उसके बाद लास्ट है एड्स इज कॉज्ड बाय HIV एंड इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये राइट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद बेटा MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। इसका आंसर है बेटा बीटा। सेकंड आंसर है ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, टेस्टिंग ऑफ डिडक्शन। ये सही तरतीब है। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का इलाज किया जाता है, इसका भी बीटा आंसर है। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। उसके बाद थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। टेटनस। थर्ड ऑप्शन है टेटनस। टेटनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है। फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग। इसका लास्ट आंसर डेल्टा आंसर ठीक है। रिमूवल ऑफ पीस ऑफ DNA और जीन फ्रॉम द सेल एंड इनकॉर्पोरेटिंग अनदर जीन और पीस ऑफ DNA इन इट्स प्लेस, ये क्लोनिंग नहीं है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है, इसलिए ये नॉन रेलिवेंट है। इसके बाद बेटा शॉर्ट आंसर्स के पेजेस हैं। व्हाट इज मेंट बाय हाइपोथेसिस। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर पेज नंबर 9 पे द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये आंसर वहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड है हाउ डज लॉ डिफर फ्रॉम थ्योरी। पेज नंबर 10 पे जहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड एंड होता है वहाँ पर थ्योरी, उसकी टाइप्स और लॉ, उसकी एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं। थर्ड है व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग। ये भी पेज 9 पे है। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जिसमें स्पैरोज की और बर्ड्स की एग्जाम्पल है। फोर्थ है डिफाइन वैक्सीनेशन। पेज नंबर 12 पे डिजीज़ कंट्रोल वाले टॉपिक में द यूज़ ऑफ केमिकल्स और मेडिसिन्स बिफोर द डिजीज़ टू हेल्प द ह्यूमंस फॉर द फ्यूचर इन्फेक्शंस and to fight against future infections is called vaccination process and the medicine is called vaccine.
फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग, ये भी पेज नंबर 12 पे है। क्लोनिंग इज़ अ फिनोमिना टू प्रोड्यूस क्लोन विच आर दी 100% आइडेंटिकल एंड जेनेटिकली मैच्ड कॉपीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये बेटा शॉर्ट आंसर्स हैं, ये आपने जो एक्सरसाइज है ये साथ में सॉल्व कर लेनी है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में बेटा हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसका लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था सर्विसेज टू मैनकाइंड, यानी कि बायोलॉजी की वजह से इंसानियत को क्या बेनिफिट्स, क्या यूजेस, क्या फ़ायदे पहुंच रहे हैं, हम बायोलॉजी के नॉलेज को अप्लाई करके उससे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, क्या कुछ बना सकते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे। इसके हमने 3 डिपार्टमेंट्स पढ़े थे, फूड प्रोडक्शन, डिजीज़ कंट्रोल एंड क्लोनिंग। ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए लास्ट टॉपिक्स में। आज हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को महफूज कैसे किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को नॉर्मल कैसे रखा जा सकता है, इसमें ह्यूमंस का रोल क्या है और बायोलॉजी का रोल क्या है, बायोलॉजिस्ट का रोल क्या है, ये हम इसमें आज बेटा डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। किसी चीज़ के इर्द गिर्द लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, एबायोटिक, जो कुछ भी प्रेजेंट है वो उसका एनवायरनमेंट है। इंसान जहाँ पे रहता है उसकी साइडों पे जो कुछ है वो उसका एनवायरनमेंट है। इंसान ने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को मॉडर्न करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू की और 1860 में दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सनती इनकलाब आया और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, जिससे इंसान की लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो गया। इंसान ने गाड़ियाँ बना ली, इंसान ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ हासिल कर ली और बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हासिल करने लगा इंसान। लेकिन उन बेनिफिट्स के साथ साथ पिक्चर की दूसरी साइड को नहीं देखा, इंसान ने उसका दूसरा इफ़ेक्ट नहीं देखा कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी वैसे वैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट इफ्लुएंट्स, पोल्यूटेंट्स, नाकारा मादे, डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट डेंजरस थिंग्स जो हैं गैशियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब भी करेंगी, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब भी करेंगी, इस पर गौर ही नहीं किया गया। लिहाजा टाइम के साथ साथ पोल्यूट्स और डिफरेंट मटेरियल्स इंक्लूज होते गए और इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी बढ़ती गई, इन्वायरमेंट पॉइजनस होता गया, बहुत सारे कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर काजिंग मटेरियल्स उस पोल्यूशन में ऐड हो गए, बहुत सारी हैवी मेटल्स ऐड हो गई और हमारा इन्वायरमेंट कॉन्टीन्यूसली डिटेरियोरेट होता गया, ख़राब होता गया। जैसा कि गाड़ियों से जो स्मोक निकलता है उसमें लेड के कंपाउंड्स होते हैं जो लेड पॉइजनिंग क्रिएट करता है, ये एक हैवी मेटल है। टेनरीज जहाँ पे चमड़े का काम होता है, जहाँ पे लेदर वर्क होता है, वहाँ से क्रोमियम हैवी मेटल के तौर पर रिलीज़ होती है और वाटर डिपॉजिट्स में चली जाती है, जिससे फ़िश के गिल्स को नुकसान पहुँचता है। डिफरेस्टेशन, इंसान ने जंगलात काटना शुरू कर दिए वहाँ से लकड़ी हासिल करने के लिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए, वहाँ से मिनरल्स हासिल करने के लिए, वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाने के लिए डिफरेस्टेशन शुरू कर दी, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमारे इस इन्वायरमेंट की सिचुएशन इंतहाई अलार्मिंग, इंतहाई डेंजरस और इंतहाई ख़तरनाक हो गई, सोचने के काबिल हो गई। क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल है, सिर्फ अर्थ। जो भी प्लैनेट्स हैं 8 to 9 उनमें अर्थ के ऊपर लाइफ की तमाम पॉसिबिलिटीज़ ज़िंदा रहने के लिए प्रेजेंट हैं, टेम्परेचर बेल्ट्स प्रेजेंट हैं। लिहाजा अगर हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते या आज हम इस पोल्यूशन को नहीं रोकते तो आखिरकार ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और हमारे इस प्लेनेट को इररिपेयरेबल लॉस होगा, ऐसा नुकसान होगा जिसको बाद में हम कभी ठीक नहीं कर सकते, जिसको हम कभी रिपेयर नहीं कर सकते, जिसको हम कभी नॉर्मल नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन पोल्यूटेंट्स को आज ही रोकें, हम इन डेंजरस मटेरियल्स को आज ही रोकें और आज ही अपने प्लेनेट अर्थ को दोबारा से उस नॉर्मल लेवल पे लेके आने की कोशिश करें। बायोलॉजी इसमें क्या रोल प्ले करती है या ह्यूमंस एज अ बायोलॉजिस्ट उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? बायोलॉजी जो है वो अटेंशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट साइंटिस्ट की या दुनिया के उन बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की या दुनिया के उन बड़े बड़े अदारों की जिन्होंने इस काम को कंट्रोल करना है, जिन्होंने माहौलियाती तब्दीलियों को, इन्वायरमेंटल सिचुएशंस को देखना है, उस तरफ उनकी तवज्जो दिलाती है। यूनाइटेड नेशंस की तवज्जो दिलाती है कि हम इस मसले को वहाँ से हल करें जहाँ से ये ख़राब हुआ था, इसकी रूट से जहाँ से ये डिटेरियोरेट हुआ था, जहाँ से ख़राबी आई थी वहाँ से इसको ठीक किया जाए और वहाँ से ठीक करके इसको नॉर्मल हालत में जो नेचर ने प्रोड्यूस किया था उस इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए। लिहाजा
वेस्ट्स का ट्रीटमेंट ज़रूरी है कि इनको रिमूव करने से पहले इनको ट्रीट किया जाए और इनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, ताकि जब वो वाटर में, एयर में, लैंड पे जाएं तो उनका इफ़ेक्ट कम से कम हो। फिर लिविंग थिंग्स बायो रिमीडिएशन का रोल प्ले करते हैं। बायो कहते हैं लिविंग थिंग्स को और रेमेडी कहते हैं छुटकारा हासिल करने को। लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट हैवी मेटल्स को या डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसा कि एलजी रोल प्ले करती है वाटर के अंदर हैवी मेटल्स को अब्जॉर्ब करने के लिए, जिसे बायो रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो बैक्टीरियाज रोल प्ले करते हैं, एलजी रोल प्ले करती है। तो लिविंग थिंग्स को यूज़ करके पोल्यूशन को ट्रीट करना जो है वो बायो रीअब्जॉर्प्शन या बायो रिमीडिएशन है, जो लिविंग थिंग्स अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा एक बायोलॉजिस्ट इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि हम एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ को देखें। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ वो हैं जिनकी नियर फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो ख़तरे में पड़ जाएंगी, ख़त्म होने के ख़तरे में आ जाएंगी। एंडेंजर्ड वो हैं जो ख़त्म होने के ख़तरे में आ चुकी हैं, और एक्सटिंक्ट वो हैं जिनका लास्ट मेंबर भी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, वो स्पीशीज़ दोबारा कभी नहीं आएंगी। वो स्पीशीज़ जो ख़तरे में हैं कि नियर फ्यूचर में एंड हो जाएंगी, वो एंडेंजर्ड हैं। जिनका लास्ट मेंबर दुनिया से ख़त्म हो चुका है, जो नापैद हो चुकी हैं, जो दोबारा कभी पैदा नहीं हो सकती, वो एक्सटिंक्ट हैं। और थ्रेटन्ड वो हैं जो नियर फ्यूचर में एंडेंजर्ड हो सकती हैं अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया गया। लिहाजा इन स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन के लिए रूल्स बनाने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा अपनी कंट्री पर नज़र दौड़ाएं, पाकिस्तान पर देखें, तो पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी पोल्यूशन और इन्वायरमेंट का ख़राब होना एक नेशनल प्रॉब्लम है। हमारी कंट्री के अंदर वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन की सारी टाइप्स प्रेजेंट हैं। वाटर भी पोल्यूटेंट है, लैंड के ऊपर भी है, एयर भी है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ का लेवल बहुत हाई है, रेडिएशंस बहुत डेंजरस किस्म की हैं। लिहाजा सीवेज वाटर जो है वो मिक्स कर दिया जाता है प्योर वाटर के अंदर, जिससे फिशेज़ को नुकसान पहुंचता है। गटरों का पानी ट्रीट होना चाहिए। इसी तरह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो एयर में जाता है, जिससे एयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुँचता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें चाहिए कि हम लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करें, ऐसे फ्यूल्स यूज़ करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। अक्सर पेट्रोल पंप्स पे देखें तो सुपर अनलेडेड लिखा होता है, यानी इसमें से लेड निकाला हुआ है, हालांकि एक्चुअली निकाला नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है। अगर लेड निकाल दिया जाए तो वो पेट्रोल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाएगा। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट्स लगाएं। हमें चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें बजाय कि अपनी अपनी गाड़ी को या अपनी अपनी व्हीकल को यूज़ करने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करने में अपना अपना रोल प्ले करें, बेशक वो रोल एक ट्री लगाना ही क्यों ना हो। वो बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है कि गर्मियों में हर शख्स चाहता है कि हम अपनी गाड़ी दरख्त के नीचे लगाएं, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि हम दरख्त भी लगाएं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अगर उनको यूज़ करते हैं, हम ट्रीज़ से ऑक्सीजन लेते हैं, हम वुड लेते हैं, हम फ्रूट्स लेते हैं, तो हमें चाहिए नए से नए ट्रीज़ की प्लांटेशन करें ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को फ़िल्टर कर सकें, ऑक्सीजन गेट कर सकें, अपने इन्वायरमेंट को नीट कर सकें और इन्वायरमेंट को नॉर्मल करने में अपना रोल जो है वो प्ले कर सकें।